Should boys do BSc nursing? Hello guys, this side Himanshu. I am a first year nursing student in Government Medical College Badaयूं, and in today's video we would be talking about boys should do BSc nursing or not. So let's start. Let me tell you one thing that research was done in few countries worldwide. जिस रिसर्च में हमें पता चलता है यूएसए में 13% मेल नर्स हैं, जबकि यूके में 11% मेल नर्स है, जापान में 4.9% और चाइना में 1% मेल नर्स है। वहीं जब बात करें इंडिया की तो यहाँ पे रेशियो 20% मेल नर्स है। बाकी कंट्रियों से काफ़ी बेहतर है। नर्सेस की डिमांड, मेल नर्सेस की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। अगर आप एक मेल पेशेंट होते तो आपको हॉस्पिटल में अपनी प्रॉब्लम बताने में किसको कंफर्टेबल रहता, एक फीमेल नर्स को कि एक मेल नर्स को? जवाब आपके सामने होगा, आप मेल नर्स को बताना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। द मेल नर्स डिमांड इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, पर फिर भी हमें एक टैबू देखने को मिलता है। सिटीज़ में तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर का वो अब कम होता जा रहा है, पर जब हम लोग टीयर 3, टीयर 2 सिटीज़ में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आप नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या नर्सिंग ऑफिसर हैं, आपका विलेज में आना जाना लगा हुआ है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप हेजिटेट करें अपने गाँव वालों को बताने में कि आपका प्रोफेशन क्या है। इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, और जब इंडिया में एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर ये तो एक फिर भी डिग्री है। और रिस्पेक्ट इज सब्जेक्टिव। लोग आपकी रिस्पेक्ट आपके बिहेवियर से करते हैं, ना कि आपकी डिग्री से। सो आई होप इतना सब कुछ आपके लिए काफ़ी होगा जानने को कि नर्सिंग बॉयज़ के लिए है कि नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और कैरियर की फॉर बॉयज़। तो गाइस, अब इस कैरियर फील्ड में स्कोप की बात कर लेते हैं। तो नर्सिंग इज़ वन ऑफ द गिनी चुनी डिग्रीज जिसमें कि आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही वैकेंसीज की लाइन लग जाती है। आप ऐसा तो नहीं है कि भूखे मरेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट मिला तो ठीक है, नहीं तो आपका प्राइवेट कंफर्म है। और जहाँ तक बात रही 80-20 रूल की, तो केवल 2 ही एग्ज़ाम्स हैं जो कि है नॉर्सेट और ईएसआईसी, जिसमें ये 80-20 रूल फॉलो होता है। 80% फॉर बॉयज़ एंड 20% फॉर गर्ल्स। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं नर्सिंग के, उसमें ये रूल नहीं फॉलो होता है। और मैं गिना देता हूँ किसमें किसमें नहीं होता है। आरआरबी, पीजीआई, केजीएमयू और जितने भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जिपमर, एनएचएमसीएचओ, इन सब में 80-20 रूल्स नहीं लगता है। केवल 2 एग्ज़ाम्स हैं और उसके चक्कर में पूरा फील्ड बदनाम है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि 80-20 रूल लगता भी है, आपका प्राइवेट में जॉब लग गया बाई चांस, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही 80-20 रूल की, तो केवल 2 ही एग्ज़ाम्स में लगता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि आप अगर दूसरे फील्ड में देख लीजिए, तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आप दे लिए, फिर आप 1-2 साल तक वेट कर रहे हैं उसके रिजल्ट के आने के लिए। आप पेपर दे के आ रहे हैं, पता चल रहा है 1 हफ्ते बाद कि आपका पेपर लीक हो गया। ये फील्ड है जहाँ पे हर 6 महीने पे वैकेंसीज आ रही है, हर साल वैकेंसीज आ रही है, विच इज़ फार बेटर, जो कि कोई नहीं बात करता है। होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।